शिरीन मज़ारी साहिबा की सुनते हैं, फवाद की सुनते हैं, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट वाला नैरेटिव कौन को देता है? कमाल है तंजीला, आप कैसी बात कर रही हैं? आपको नहीं पता कि इस वक़्त कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीटीआई में? आपने तो उनका नाम ही नहीं लिया। मेरे ख़्याल में मैं आपको उनका नाम ले देती हूँ। सबसे जो इस वक़्त इम्पोर्टेंट शख्सियत पीटीआई में है, वो है बुशरा बीबी। सारा जो बयानिया वो तो गैर चल रहा सियासी है, हैं। सारा जो बयानिया चल रहा है, आपने वो अब तो खान साहब खुद भी मान गए हैं कि जी वो हैक किया हुआ था, और वो जो सारी जो ये सीक्रेट टेपिंग करके एजेंसियां ये कर रही हैं। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ के गले डाल दिया था, अब समझ आई है उनको, तो अब वो एजेंसियों के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मान गए हैं कि देखें मेरी जो बेगम थी, उनकी भी इन्होंने जो ऑडियो है वो लीक कर दी। तो उसमें क्या था ऑडियो में? अरसलान बेटा, आपको मैं याद दिलाऊं कि ये जो बयानिया है कि अगर कोई करप्शन की हमारी बात करे तो आगे से जवाब ही नहीं देना, बस गद्दारी के साथ लिंक कर दो उसको। वैसे अ, आज ब- आपको बताऊं एक बात उस्मा, वो एक मुबैना हैकर है जिसको पीटीआई कह रही है कि ये फेक एक अकाउंट है, लेकिन एक अकाउंट से हैकर ने जो गुफ्तगू की, मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाती हूँ। और मुझे ऐसे लग रहा था कि वो आप जो बातें पिछली बार जब मेरे शो पे आई थी, जो आपने बातें की थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि हैकर ने वो वाली बातें कहीं से पढ़ ली तो मुझे अब अच्छा क्या जी। करें, देखें आखिर हैकर को जो, अच्छा ये आखिर अब को ये नहीं सच तो पता, बाहर आ ही जाता है। ये अच्छा ये मुबैना हैकर है। और इसको पीटीआई फेक कह रही है। मैं मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल करी हूँ, मेरे पीछे पड़ जाएंगे ये लोग। तो हैकर जो दावे कर रहा था वो 24 न्यूज ने चलाए हैं, और 24 न्यूज के पीछे भी पीटीआई पड़ी हुई है और कह रही है कि आपने एक फेक अकाउंट का। और मुझे नहीं पता कि वो जो बाकी हैकर था जिसने मरियम की ऑडियो लीक की थी और जिसने शहबाज शरीफ की कॉन्वर्सेशन, अब वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल है और ये वाला फेक है। बहरहाल ये तो एक अलग बहस है। सो ये हैकर कहते हैं, दो चार आपको बातें बताती हूँ। ये कहते जी कि परवेज इलाही की शादी करवाई तो ये हमारे कब्जे में आ जाएगा, बुशरा बीबी, हैकर का दावा। फिर ये कि बुशरा ने इमरान को कहा कि अवाम मजहब को लेकर बहुत जल्द जज्बाती हो जाते हैं, ये भी हैकर कहते हैं। फिर हैकर कहते हैं जी कि आप भी खादम रिजवी की तरह अवाम के दीनी जज्बात को कैश करें। और दूसरा ये कि इमरान खान जो है वो इमरान को 26 लोगों को डी सीट और इलेक्शन करवाने की यकीन दहानी करवाई गई, ये भी हैकर ने दावा किया है। लेकिन अब बुशरा की तो तीन बातें हैं, ये परवेज इलाही की शादी वाला मामला भी, ये भी आपके नजर से गुजरा ही होगा, जाहिर है आप पंजाब की तो खैर आप बहुत ही ज्यादा बातें जानती हैं। सो पंजाब में आजकल आपको पता है ये भी खिचड़ी पकी हुई है। तो ये अब क्या, मतलब आपको लगता है कि ये हैकर फेक है, ये हैकर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये बातें फेक हैं और ये एग्जिस्ट नहीं करती? देखिए, हैकर फेक हो या असली हो, मौकल तो असली है ना। जहां से ये इल्म आता है, और वो बुशरा बीबी खुद भी मान गई हैं उसमें जो उनकी ऑडियो लीक आई है कि वो अरसलान बेटा, लोग बड़े परेशान होते हैं, बड़े हैरान होते हैं कि हर चीज इमरान खान साहब को पहले कैसे पता चल जाती है, लेकिन ये तुमने बात नहीं करनी है। तो देखें, ये इल्म जो है, न जाने वो सारा दिन क्या पढ़ती है, तो बल्ला आलम अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन वो सारा जो मामला है, वो हाँ साहब कोई कदम उनके बगैर नहीं उठाते। हमें पहले तो बताया जाता था ना कि जी ये तो घरेलू खातून है, सियासत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर एक डीडब्ल्यू चैनल है जर्मन, उसमें उसने एंकर ने पूछा कि जी आपकी वाइफ फेथ हीलर है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मैटर्स ऑफ द स्टेट में उनको कंसल्ट करते हैं कि नहीं। ये रिकॉर्ड पे है, आप भी निकाल के देख लें। तो आगे से जनाब इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मेरी जो बेगम है वो दुनिया की सबसे अक्लमंद खातून है, और कोई फूल ही होगा जो अपनी बीवी को कंसल्ट ना करे। मैं तो जो भी रियासत का काम या मामला होता है, मैं हर मामले में कंसल्ट करता हूँ बुशरा बीबी को, बल्कि जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कंसल्ट करता हूँ। और अगर ये ना होती तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर ना होता। तो मामला तो क्लियर है। फिर इसका मतलब है नहीं कि तो जो भी अच्छा ये, इमरान अच्छा खान डिसीजन लेते उनको ये हैं। बिलीव करना तो बनता है ना उस्मान, क्योंकि जाहिर है बुशरा साहिबा ने उन्हें कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, जो शादी से पहले की बातें हमने सुनी थी। क्या ये फैक्ट है कि उन्होंने कहा था कि आप बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, पेश गोई की थी देखिए, उन्होंने? उन्होंने ये भी कहा था कि जिस दिन बुजदार जाएगा तो उस दिन आप भी फारिग हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई इलम इलम नजूम तो है उनके पास, कोई ना कोई गिद्दड़ सिंगी तो है।
अब चाहे उनका मौकल बताता है या वो खुद कोई इधर-उधर से उनका इल्म है जो जिसको हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं, हो लेकिन मैं एक इल्म के पैगाम आप साथ-साथ हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन बहुत अच्छा हो, मतलब शी कैन बी वेरी इंटेलिजेंट। आई हैव नॉट मेट हर, तो आपकी तो मुलाकात हुई है। व्हाई कांट वी थिंक ऑफ कि वो बहुत इंटेलिजेंट खातून होंगी? अरे भई हम तो 3 साल हमने पहले सुना था ये घरेलू खातून है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह लोग हैं, सारा दिन कमरे में बैठी रहती हैं, बस अल्लाह लोग ही हैं, अल्लाह-अल्लाह करती हैं और उनको किसी दुनियावी चीज़ से कोई गर्ज़ ही नहीं है। हमें तो खुद खान साहब ने पट्टी पढ़ाई थी। सारा दिन हम यही बैठ के तो तोते की तरह हम रटते थे और तोते की तरह बैठ के तो हम हर चैनल पे यही बात करते थे। फिर ऑल ऑफ अ सडन खान साहब ने खुद ही बता दिया कि नहीं, नहीं, नहीं भई नहीं, मेरा तो सारा जो मामला है वो चलता ही इनकी वजह से है। एक मैं आपके तवज्जुह से ना ज़रा पीटीआई वालों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो लोग पीटीआई को वोट देने का सोच रहे हैं, तो वो ये सोच लें कि वो अगली चेयरमैन जो हैं पीटीआई की वो बुशरा बीबी हैं। तो एक्चुअली वो वोट जो है वो मानेकास को और गुज्जर्स को और गोगीस को दिया जा रहा है। तो ज़रा ध्यान से सोच समझ के दें क्योंकि अब उन्हीं की इजारेदारी है, हम उन्हीं के पाकिस्तान जो है वो जब पीटीआई जो है वो उन्हीं के रहमो-करम पे है। उनको कोई पसंद होगा तो पीटीआई में वो रह सकता है। अगर माँ बदौलत को, बादशाह सलामत को कोई नहीं पसंद है तो वो उसकी छुट्टी। चाहे वो अच्छा अच्छा, शाह ये तो महमूद बताएँ हो, चाहे वो कोई कि और हो। अच्छा, तो ये फवाद और शिरीन का वैसे लोग नाम देते हैं, आप ये कह रही हैं कि नहीं देखिए वो शीरें और देखिए ये जो बाकी लोग हैं, ये अपने मफ़ाद की वजह से जुड़े हुए हैं इस साथ। इनको अभी तक वो वज़ारतें नहीं भूल रही हैं। अपनी वज़ारतों का गम इतना ज़्यादा है इनको कि उनको समझ नहीं आ रही कि कब हम वापस आएँ और कब हमारा टैका दोबारा बने और कब हम अपनी वज़ारतें दोबारा तो मुझे ये बताएँ ना इमरान खान ने इंसानियत पिछले दिनों में ये भी कहा कि मुझे कुछ लोग क्रॉस करें, पार्टी में कुछ लोग मुझे जो है वो क्रॉस करके इधर-उधर मिलते फिर रहे हैं, तो वो कौन से लोग हैं जो खान साहब को क्रॉस करके एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें करते हैं? अब देख लें ये तो बुशरा बीबी उनको सही बता सकती हैं, इल्म नजूम तो वही रखती हैं और पढ़ती पढ़ाती तो वही हैं। खान साहब को चाहिए फौरन उनसे जरा चेक कर लें और जरा उन पे नजर रखें, काबू रखें। क्योंकि हम बेचारे किस गिनती से हमें क्या पता जी, हम तो बेचारे ग्रास रूट वर्कर हैं, नजरियाती कारकुन थे जिनकी छुट्टी करा दी गई है। अब जिनको अच्छा, खान तो साहब ने परवेज़ इलाही को सर पे भी आपको लगता है कि इसी इसी इल्म की वजह से और इस वजह से परवेज़ इलाही भी इतने ज़्यादा खान साहब के साथ चले हैं? बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये शॉकिंग था कि ज़रदारी साहब के साथ कमिटमेंट करके तो अचानक से वो मतलब होता है ना, यू टर्न तो नहीं, उन्होंने तो ऐसे घूमन खे घेरी एक ली और उधर चले गए। तो यू थिंक कि मुझे बहुत तंज़ीला तुम यकीन करो मुझे इतना अफ़सोस इस बात का हुआ था, क्योंकि मैंने साढ़े 3 साल मैं गवाह हूँ कि इतनी पीटीआई और काफ लीग में इतनी आपस में इनके बैड ब्लड था, एक-दूसरे को ये बुरा-भला कहते थे, मिसट्रस्ट करते थे और एक-दूसरे का नाम सुनने को रवादार नहीं थे। ये पीटीआई वाले कहते थे ये परवेज़ इलाही ने गुजरातियों से भर दिया है पंजाब असेंबली को, ये तो अपने ही काम करते हैं, हमारा तो ये कोई काम और अब भी यही हुआ है।